महाराज जी, अगर किसी का मिथ्यात्व का त्याग है और कोई विद्वान कहता है कि कुंडली, पुत्र की कुंडली में पितृ दोष है और तरक्की चाहते हो तो तुम्हें अपने मतानुसार कुछ करना पड़ेगा, तो यह हम कर सकते हैं? पितृदोष कोई किसी भी आगम का नहीं है। अपने कुलाचार का पालन करना ही पितृदोष का निवारण है। सबसे बड़ा पितृदोष का कोई दोष बताता भी है, पहला तो जो उनके पूर्वज जो आचार विचार करते थे, यदि वही आचार विचार तुम कर रहे हो, उन्हें कभी पितृदोष नहीं होता। यदि पितृदोष होते हैं तो दो भेद तुम्हें बता देता हूँ, दो कारण। आपका साइकोलॉजी, आपका मनोविज्ञान, आपके द्वारा किसी के द्वारा आप कहने पर भयभीत आ गए, तो दो काम आप करें। पहला काम तो सबसे ये पहले करें कि तुम्हारे पूर्वज जिस मंदिर में पूजा करते थे, जिस मंदिर में अभिषेक करते थे, उस मंदिर में जाकर के तुम शांति विधान कर लो, सारे जगत के पितृदोष खत्म हो जाएंगे। आपके पूरा उस गांव को आप याद करो, कौन सा गांव में आपके माता पिता थे, आपके पूर्वज, जितने पुराने पूर्वज आपके हों और जितने पुराने पूर्वज आपके हों, हर व्यक्ति से मेरा कहना है अपने पूर्वजों का गांव को कभी मत भूलना। अभी मैंने वर्षा योग में एक दिन प्रवचन में कहा था, कहीं भी तुम दुनिया में चले जाओ, परिस्थितियां सब बनती हैं कमाने खाने के लिए, व्यापार के लिए, नौकरी के लिए दुनिया में जाना पड़ता है, लेकिन अपनी पितृभूमि को नहीं भूलना चाहिए। जननी और जन्मभूमि, भारत की हर नीति में ये कहा, माँ और जन्मभूमि, और जन्मभूमि का दूसरा नाम हम दे रहे हैं पितृभूमि। तो उस जन्मभूमि के अंदर, आपके अंदर जो थोड़ा माइक बंद रखें, बाहर के बोले उसको क्या कह रहे हैं? तो इस प्रकार की जन्मभूमि को जरूर आप ध्यान रखें। आपके पूर्वज कहाँ से उठे थे, आपके पूर्वजों का वहां मंदिर है कि नहीं। मंदिर उठाने की अपेक्षा आप उस मंदिर को जीवित रखें। मंदिर उठाना कोई बड़ी चीज नहीं है, एक दिन में उठ जाता है। बहुत मजबूरी में ही मंदिर उठाना चाहिए, सामान्यतः मंदिर को नहीं उठाना चाहिए। उसको जीवित रखो, तीन कार्य वहां किया करो। एक तो जब भी आपके घर में कोई भी शुभ कार्य हो, कोई भी शुभ कार्य हो, आप अपने पितृ लोग, पूर्वज लोग जिस गांव में रहते थे, जिस गांव मंदिर में वो अभिषेक पूजन करते थे, वहां जाकर के आप शांति विधान करके आइए। आवाज क्यों आ रही भाई? आवाज आ रही भाई बहुत ज्यादा पीछे से। पंडाल के पीछे, माई के पीछे आवाज आ रही है। बहुत छोटी सी बात है जो आप लोग बहुत भूल गए। इसको मैंने बहुत लोगों का प्रैक्टिकल कराया। तो आप लोगों को हमेशा एक ध्यान रखें, शहरों की तरफ आप दौड़ रहे हैं, मैं उसकी मनाही नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप अपने पितृ गांव में यदि मंदिर हो तो साल भर में पहला नियम तो एक कर ले कि साल भर में एक बार वहां जरूर धूप देने जाना, उस मंदिर में जरूर साल में एक बार अभिषेक करना। हो सके तो जितने लोग बाहर गए हो सब लोग एक निश्चित समय कर दो, उस गांव में एक निश्चित मेला, निश्चित वार्षिक महोत्सव, निश्चित एक दिन रथ यात्रा जरूर करना। बहुत एनर्जी मिलती है उस गांव में, क्योंकि जिस गांव में तुमने जन्म लिया, तुम्हारे पूर्वजों ने, उन्होंने तुम्हारी शुभकामना उसी मंदिर के सामने भाई थी।
उसी मूर्ति के सामने भाई थी। तुम्हारे पूर्वजों ने वहीं पर बैठ करके तुम्हारे सुख की कामना की थी। अब वो मूर्ति में वो सुख की कामना जो पूर्वजों ने भाई थी, वो आज भी विद्यमान है। वहां आपका नाम नोट है और आप वहां पहुंच जाएंगे, वो ऐसे वसीयत सौंप देंगे जैसे आपके पूर्वजों की वसीयत भगवान ने रख ली और कहा ये बेटा आ गया, संभालो। इसलिए साल में जैसे बने तैसे सबको लेकर के एक दिन निश्चित करो। इतना के साथ साथ जब भी तुम्हारे यहाँ कोई भी शुभ कार्य हो, एक शांति मंडल विधान, एक परमेश्वर विधान अपने पितरी गांव के में जाकर जरूर करना। इतना नहीं बन सके तो एक श्रीफल जरूर ले जाना, श्रीफल जरूर भेज देना। जब आपके यहाँ कोई भी ऐसी अनिष्ट की संभावना दिखे, जैसे आपने कहा पितृ दोष की बात आपने कही, यदि आपके मन में भ्रम है तो आप अपने गांव में अपने पूर्वजों के मंदिरों में जाकर बढ़िया एक शांति विधान कर लीजिए और वहाँ एक शांति धारा करके आइए और सारे दुनिया के जोशों से कह दीजिए अब मेरे लिए जिंदगी में कोई पितृ दोष आ ही नहीं सकता। ये सम्यक समीचीन सम्यक दर्शन भी तुम्हारा नहीं मिटेगा, मिथ्यात्व भी नहीं आएगा और आपका काम हो जाएगा। और वो भगवान जब अपने जिन्होंने भगवान को बैठाला था, जिन्होंने वहाँ पूजाएं की थी, उनका वंशज जब वहाँ पहुँचेगा तो उस मंदिर की जो वर्गणाएं हैं, वो वर्गणाएं तुम्हारे लिए बहुत सकारात्मक कार्य करेंगी। मिट्टी में भी, क्षेत्र में भी बहुत सकारात्मक ऊर्जा होती है। लेने की स्थिति।